Good morning, students. Today we are all present over here in the special assembly and the topic is how to improve study habits. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी स्पेशल असेंबली को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं शिक्षा होती क्या है। शिक्षा जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के बिना जीवन का लाभ, मनुष्य का जीवन भाव शून्य हो जाता है अगर उसके मस्तिष्क में शिक्षा का विकास ना हो। शिक्षा वह मित्र होता है जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता है। मनुष्य अगर शिक्षा को अपना परम मित्र बना लेता है तो उसका जीवन आनंदमय एवं कल्पनाओं से भरा होता है। शिक्षा के विकास में भावनाओं का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि जहां प्रेम, संस्कार एवं कल्पना होती है वहीं शिक्षा का स्तर भी होता है। वह शिक्षा ही है जिसे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कठिन श्रम एवं लगन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में ऐसे बहुत विद्वान हुए जो शिक्षा पर अपना विचार, कविता, सुविचार, संगति आदि के माध्यम से प्रस्तुत करते आए हैं। तो बच्चों, आपने जान लिया शिक्षा होती क्या है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम अपने स्पेशल असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको एक पीपीटी दिखाते हैं और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शिक्षा के यूजेस क्या हैं और शिक्षा होती क्या है, बेनिफिट्स क्या हो शिक्षा के, और हम अपने शिक्षा को या फिर जो हमारी स्टडी हैबिट्स है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सुप्रभात, मेरा नाम जया झा है। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी, सीख सीख कर सारी बातें तुमको भी बतलाऊंगी। माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। 5 जन्मदिन बीत गए हैं, अब स्कूल जाना है। पढ़ लिख कर बनूंगी अफसर, ऐसा मैंने ठाना है। बैठ के ऊंची कुर्सी पर मैं भी हुक्म चलाऊंगी। माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। दरवेश का कपड़ा लाना, अच्छे दर्जी से सिलवाना, जूते मुझे और शर्ट अपने हाथों से पहनाना। पहनकर कोट सबसे ऊपर मैं भी टाई लगाऊंगी। माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। बस्ता लाओ अच्छा सुंदर, छपा हो जिसमें बालू बंदर। रबड़ पेंसिल और किताबें मम्मी रखना उसके अंदर। जेब में रखकर 10 का नोट मैं भी चिज्जी खाऊंगी। माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। पढ़ लिख कर हम बने महान, पूरा हो सर्व शिक्षा अभियान। माता पिता और गुरुजन का बढ़ जाए देश का मान। पढ़े भारत मैं ये बीड़ा उठाऊंगी। माँ मुझको किताब मंगा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। धन्यवाद। Welcome to Hindalco Montessori School, HPS Unit 3. Welcome to the special assembly, and the topic of the special assembly is how to improve study habits. बच्चों, ये हैं कुछ गुड स्टडी हैबिट्स। चलिए हम देख लेते हैं। बजट टाइम वेल, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, लिव हेल्थली, indulge in other activities, communicate with family, speak up, remain motivated। ठीक है बच्चों, यानी हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए, फैमिली से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। हमें सबसे बड़ी चीज़, हमें बोलना सीखना चाहिए, स्पीक आउट करना चाहिए और हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। कभी भी मतलब किसी चीज़ को लेकर के डीमोटिवेट ना हो। बच्चों चलिए, आज जैसा कि हमारा स्पेशल असेंबली का टॉपिक ही है इम्प्रूव स्टडी हैबिट, तो ठीक है स्टडी हैबिट, बट सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होता है कि आखिर स्टडी होती क्या है, व्हाट इज स्टडी। चलिए डाउट भी क्लियर कर देते हैं आपका। द डिवोशन ऑफ टाइम एंड अटेंशन टू गेनिंग नॉलेज ऑफ एन एकेडमिक सब्जेक्ट स्पेशली बाय मीन्स ऑफ बुक्स, यानी जो समय और जो मेहनत और लगन हम जो नॉलेज गेन करने के लिए अपने सब्जेक्ट से करते हैं, या फिर
मोबाइल से भी हो सकता है, लैपटॉप है, नेट, हम कहीं से भी नॉलेज हम कहीं से भी गेन कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर हम बुक से जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टडी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग। आखिर स्टडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? स्टडिंग के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे इट कीप्स यू हेल्दी, इट ओपन्स डोर, इट इंक्रीजेज योर अडेप्टेबिलिटी, इट इंक्रीजेज योर लाइकेबिलिटी, इट कीप्स योर रेलेवेंट। अगर हम ढंग से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे लिए फ्यूचर में बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे हम बहुत मेहनत करके बहुत ही तरक्की कर सकते हैं। हमारी लाइकेबिलिटी हर जगह बढ़ जाती है, अगर हम बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में तो सब लोग हमें स्पेशल अटेंशन देते हैं या फिर बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे ही कई बेनिफिट्स होते हैं पढ़ाई के। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो पढ़ने की हैबिट होती है या फिर जो आदत होती है पढ़ाई की, हम उसको सुधार कैसे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है स्टडी व्हेन यू आर टायर्ड एंड गेट सम रेस्ट। सेकंड पॉइंट होता है चेंज योर सीनरी। थर्ड पॉइंट होता है यूज एक्टिव रिकॉल। फोर्थ, टेक द प्रैक्टिस टेस्ट। फिफ्थ, मेक कनेक्शन। एंड सिक्स्थ, स्टॉप मल्टीटास्किंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टडी व्हेन यू आर टायर्ड एंड गेट सम रेस्ट। Study at your tiredness can help your brain retain higher concentration of new skills such as speaking a foreign language or playing an instrument। यानी बच्चों, टॉपिक पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो हेडिंग लिखी हुई है स्टडी व्हेन यू आर टायर्ड एंड गेट सम रेस्ट। बच्चों, जब आप टायर्ड होते हैं तब आप पढ़ाई करें और उसके बाद कुछ रेस्ट कर लें। ठीक है, तो जब भी हम थकान के टाइम पढ़ाई करते हैं उस टाइम हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है और नई नई स्किल्स को जानने में हमारी मदद करता है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस बोलना, तरह तरह की भाषाएं बोलना और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजाना, प्ले करना। ठीक है बच्चों, चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चेंज योर सीनरी। ठीक है, सीनरी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सीनरी होती क्या है, तो बस वही यहाँ पे लिखा गया है चेंज योर सीनरी। तो चलिए हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं और इसको डिटेल में समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी इस हेडिंग का मतलब क्या होता है। अ चेंज ऑफ सीनरी इम्पैक्ट्स लर्निंग एंड कंसंट्रेशन एबिलिटीज। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जॉक सजेस्ट दैट, चलिए ये देखिए, अ चेंज ऑफ सीनरी इम्पैक्ट्स लर्निंग एंड कंसंट्रेशन एबिलिटीज। यानी जब हम सीनरी या फिर जो हमारा पढ़ने का स्थान होता है, जगह हम जो बदलते हैं या फिर जो आसपास का इन्वायरमेंट अगर हम सही करते हैं तो ये हमारी लर्निंग पे और कंसंट्रेशन एबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जॉक सजेस्ट that simply moving to a different room to study could increase both your concentration and retention level। यानी एक साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट जॉक, वो कहते हैं कि अगर हम अपने पढ़ाई के स्थान को बदल लें और दूसरी जगह जाकर, अच्छी जगह, शांत जगह जाकर पढ़ें तो वो हमारे कंसंट्रेशन और रिटेंशन लेवल दोनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करता है। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज यूज एक्टिव रिकॉल। Closing the book and reciting everything they can remember up to that point to practice long term memorization। यानी एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं या दो बार पढ़ लेते हैं तो हमें बुक बंद करके उसको फिर से अपने माइंड में रिकॉल करना चाहिए, और ऐसा करने से हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, take the practice test। You can take a practice test of yourself। बच्चों, पढ़ने के बाद हमें हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहिए और वो हम खुद से भी दे सकते हैं और खुद का ले सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, A 2011 study finds students who tested themselves with the practice test after learning the material retained 50% more of the information a week later than their peers who did not make practice test।
2011 की स्टडी के अनुसार पाया गया है कि जो बच्चे समय समय पर प्रैक्टिस टेस्ट देते रहते हैं और पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद, वो किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 50%, 50% ज़्यादा गेन करते हैं अपने सहपाठियों से जो बिना प्रैक्टिस टेस्ट के पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है मेक कनेक्शन। द डिफरेंस बिटवीन स्लो लर्नर्स एंड क्विक स्टडियर्स इज द वे दे स्टडी। बच्चों, धीमे पढ़ने वालों में और बहुत तेज गति से पढ़ने वालों में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है और वो होता है उनके पढ़ने का तरीका। ठीक है बच्चों, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, क्विक लर्नर्स मेक कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। जो बहुत अच्छे से और बहुत तेज गति से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रटने की जगह किसी भी टॉपिक के बीच में या फिर किसी भी आइडियाज के बीच में कनेक्शन क्रिएट करके उन चीजों को समझते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा समय तक उन चीजों को याद रख सकते हैं। स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर एक से ज्यादा काम एक साथ करना। ठीक है, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग अफवाह है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू कैन थिंक यू आर किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन बाय टेक्सटिंग वाइल स्टडिंग। आप ऐसा अक्सर सोचते होंगे कि हम एक साथ दो काम कर लें, फ़ोन भी चला लें और पढ़ाई भी कर लें, बट यू आर एक्चुअली फॉर्मिंग पुअर स्टडी हैबिट्स। लेकिन इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारी जो हैबिट है पढ़ाई की वो खराब होती जाती है, होती ही जाती है। मल्टीटास्किंग एक्सटेंड्स योर स्टडी टाइम एंड अल्टीमेटली मे डैमेज योर ग्रेड्स। अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी हम पढ़ाई भी करते हैं और फ़ोन भी चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो इससे हमारी जो स्टडी हैबिट वो सही नहीं होती, बल्कि जो हमारा पढ़ने का समय है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। यानी हम पढ़ाई कम करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक हमें बैठे रहना पड़ता है और इसका नुकसान क्या होता है, जो हमारे रिजल्ट होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो हमारे नीचे गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो बच्चों, आपने ये तो देख लिया। अब चलिए हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं प्रूविंग स्टडी हैबिट्स पे। ठीक है बच्चों, अच्छी पढ़ाई की आदतों के साथ आप अपने तनाव को कम करने और आत्मविश्वास से अपनी परीक्षा लेने में सक्षम होंगे। अच्छी पढ़ाई की आदतें बनाने में पहले मुश्किल लग सकती है, जल्द ही आपकी नई आदतें आपकी रूटीन का हिस्सा होगी। आप अपनी पढ़ाई की आदतों को अच्छी करने के लिए आप अपनी पढ़ाई की अच्छी स्ट्रेटजीज और अपने सीखने के तरीकों को भी अपना सकते हैं। आप पढ़ाई की हैबिट अपने आप में कैसे डाल सके, यह बात मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा। जहां पर पहला होगा 6 टिप्स के साथ अपनी पढ़ाई का रूटीन कैसे सेट करें। दूसरा होगा 5 टिप्स के साथ आपको कैसे पढ़ाई करनी है और पढ़ा हुआ याद कैसे रखना है। और तीसरा होगा ऐसी 4 टिप्स जिसे अपनाकर आप अपने आप को पढ़ाई के लिए उत्साहित और बेहतर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सारी टिप्स जिससे आपको पढ़ाई की आदत हो जाएगी। उसमें सबसे पहला है आपका रूटीन आप खुद सेट करें। कैसे करें, क्या करें, चलिए देख लेते हैं वो 6 टिप्स। उसमें सबसे पहले है हर रोज का पढ़ने का समय तय कीजिए। आपको हर दिन अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्ट और बेटर है। हर रोज स्टडी सेशन से आपके दिमाग में सारी चीजें तरोताजा हो जाएगी। दूसरा है सीखने के लिए अध्ययन स्थान को व्यवस्थित करें। पढ़ाई के लिए एक ऐसी जगह तय कीजिए जो स्वच्छ हो, अच्छी तरह से रोशनी आती हो और कम से कम अवरोध हो, ताकि आप अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सके। टीवी के सामने या अपने घर के एक व्यस्त हिस्से के सामने बैठने से बचें। कुछ लोग लाइब्रेरी या किसी कॉफी शॉप में अध्ययन करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी शोर आपको विचलित कर सकता है। तीसरा है आरंभ करने से पहले अपनी सामग्रियों को इकट्ठा करें। स्टडी सेशन शुरू करने से पहले ही आपके पास बुक्स, नोट्स, पेन, जो भी आपको चाहिए वे सारी चीजें याद करके ले लीजिए, ताकि बाद में आपको बीच में उठकर जाना न पड़े और आपकी स्टडी में बाधा उत्पन्न ना हो। चौथा है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करें। इलेक्ट्रॉनिक साधन एक बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, इसीलिए अपना फोन, टीवी आदि कोई भी चीज बंद करके पढ़ाई करें। अगर पढ़ते वक्त आप अपने कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक
या और भी ऐसी सोशल साइट से बच के रहिएगा। 5वां है, अपने कार्य को ट्रैक करने के लिए नोटबुक या प्लानर का उपयोग करें। अध्ययन करने के लिए आपको क्या आवश्यक है, इसका पता लगाने के लिए सेमेस्टर, साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्य लिखें। आप अपनी सेमेस्टर योजना के कोर्स के लिए अपनी सभी। दूसरा है लर्निंग द मटेरियल। उसमें सबसे पहला है आपके कोर्स की सामग्री को पढ़ें। आपके पास सभी कोर्स की किताबें या जरूरी मटेरियल होना चाहिए। कभी भी सिर्फ समरी पढ़कर थियरी को छोड़ मत दीजिए, उसे पूरा पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ा हुआ जो कुछ भी आप समझ नहीं पाते उसकी खोज कीजिए। दूसरा है पढ़ी हुई सामग्री की नोट्स रखिए और अपना रिसर्च भी कीजिए। पढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, की पॉइंट्स बनाइए और बाद में उस पर रिसर्च कीजिए। तीसरा है अपने आप ही फ्लैश कार्ड्स बनाएं। फ्लैश कार्ड अध्ययन करने का विशेष रूप से शब्दावली, मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, लिस्ट आदि का बेहतरीन तरीका है। एग्जाम्पल, आप वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, गाणितिक सूत्रों, ऐतिहासिक आंकड़ों को उसमें डाल सकते हैं। चौथा है मानसिक चित्र बनाएं। आपका मन सारी चीजों को चित्र के रूप में स्टोर करने के लिए बेहतरीन जगह है। एग्जाम्पल, आपको याद न रहने वाले नामों के चित्र भी बना सकते हैं और मन में याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई जगह का नाम है, मुहावरा है, तो ऐसी कठिन चीजें याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां है किसी को कहिए आपकी एग्जाम ले। अपने पेरेंट्स, फ्रेंड, कोई भी हो, टीचर हो, उन्हें कहिए कि आपने जितना पढ़ा है उतने की एग्जाम ले, आपसे क्वेश्चन करें। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितने आंसर्स आते हैं और किस चीज पर मेहनत करने की जरूरत है। तीसरा है हेल्पिंग योरसेल्फ स्टडी बेटर। उसमें पहला है अपने स्टडी सेशन के बीच में ब्रेक लीजिए। आप जिस जगह पर पढ़ने बैठे हैं वहां से उठकर चल सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपका ब्रेक 5 से 15 मिनट का होना चाहिए। पढ़ाई के बीच जब आपको लगे कि ब्रेक की जरूरत है तब आप ब्रेक ले सकते हैं। दूसरा है पढ़ाई करने वाला ग्रुप ज्वाइन करें। स्टडी ग्रुप में पढ़ाई करने से काफ़ी फायदे आपको हो सकते हैं। जैसे कि स्टडी ग्रुप में कुछ भी आपको आता नहीं है तो आप तुरंत पूछ कर उसका आंसर ले सकते हैं। आप अपने स्कूल का स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, या तो कुछ दोस्त मिलकर स्टडी ग्रुप बना भी सकते हैं। तीसरा है अपने पढ़ाई के गोल पूरे होने पर अपने आप को इनाम दीजिए। हर दिन अपने आप को एक छोटा इनाम देने का तय कीजिए, जैसे कि मनपसंद गेम खेलना, चॉकलेट खाना, कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने से आपको अपने हर रोज के गोल्स पूरे करने में मजा भी आएगा। चौथा है आपका तनाव कम हो ऐसे कुछ काम कीजिए। एग्जाम के पहले स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपके मनपसंद सॉन्ग सुनिए, योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपके मनपसंद दोस्तों के साथ के लिए अपनी सभी परीक्षाओं की लिस्ट बनाएं। फिर डेली का टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आप असाइनमेंट का ट्रैक रखने के लिए एक दीवार प्लानर और टू डू लिस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। छठा है अध्ययन की योजना बनाएं। अपने कैलेंडर, नोटबुक पर तारीख लिखकर परीक्षा के दिनों के हाईलाइट कर सकते हैं। आप कौन सी तारीख को कौन से विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं ये सब तय कर। पसंद दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टडी टिप्स जिससे आप अपनी पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक भी टिप रह न जाए और आपको नुकसान न हो, इसीलिए एक बार समअप कर लेते हैं। पहला था आपका रूटीन आप खुद सेट करें। इसमें 6 टिप थी। उसमें सबसे पहला था दररोज का पढ़ने का समय तय कीजिए। दूसरा था सीखने के लिए अध्ययन स्थान को व्यवस्थित करें। तीसरा था आराम करने के पहले अपनी सामग्रियों को इकट्ठा करें। चौथा था अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करें। पांचवा था अपने कार्य को ट्रैक करने के लिए नोटबुक या प्लानर का उपयोग करें। और छठा था अध्ययन की योजना बनाएं। अब दूसरा था लर्निंग द मटेरियल। उसमें 5 टिप्स थी। उसमें सबसे पहली थी आपके कोर्स की सामग्री को पढ़े। दूसरी थी पढ़ी हुई सामग्री की नोट्स रखिए और अपना रिसर्च भी कीजिए। तीसरा था अपने आप ही फ्लैश कार्ड्स बनाएं। चौथा था मानसिक चित्र बनाएं। पांचवा था किसी को कहिए आपकी एग्जाम ले। अब तीसरा बात था हेल्पिंग योरसेल्फ स्टडी बेटर। उसमें सबसे पहला था अपने स्टडी सेशन के बीच में ब्रेक लीजिए। दूसरा था पढ़ाई करने वाला ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तीसरा था अपने पढ़ाई के गोल पूरे होने पर अपने आप को इनाम दीजिए। आखिरी और चौथा था आपका तनाव कम हो ऐसे कुछ काम कीजिए। तो बच्चों आप सभी ने वीडियो देख लिया। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा वीडियो से। तो बच्चों अब हम अपनी स्पेशल असेंबली को यहीं पर एंड करते हैं। बच्चों स्पेशल असेंबली ख़त्म होने से पहले
हमारे स्कूल की एक बहुत ही अच्छी बच्ची जया झा क्लास 5 है, आप सभी के लिए एक पोयम सुनाएंगी। आप लोग उस कविता को ध्यान से सुनिएगा और इन फ्यूचर आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी हैबिट्स को बनाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।